हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विकेश विष्णु ऑनलाइन क्लासेस से। चलिए हम रीजनिंग पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग। चलिए इसको ऑन होने दीजिए। ऑन हो गया है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? पासा। क्या पढ़ते हैं? पासा, यही ना। तो इस पे आप लोग क्लास लिख लीजिए, क्लास लिख लीजिए, डेट उट जो तारीख उरीख है वो लिख लीजिए अपने कॉपी पर, क्योंकि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलते हैं बासोपट्टी में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। हम कितना तक पढ़ा दिए थे? 17 क्वेश्चन तक पढ़ा दिए थे ना। तो आज हम पढ़ेंगे 2 कॉमन। क्या पढ़ेंगे? 2 कॉमन। हम 1 कॉमन पढ़ चुके थे। 1 कॉमन सबको समझ में आया है ना? मन लग रहा है ना पढ़ने में? तो इस पे हम जो नंबर लिखेंगे ना, वो 17 नंबर तक तो हो गया था ना। अभी कितना से हो गया? 18 से, यही ना। तो आप लोग नंबरिंग करते रहना, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। कॉपी वॉपी खोल लीजिए अपना अपना, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। सब तैयार है ना? अपना नोट्स निकाल रहे हैं। कहाँ भाग गया रे? चलिए आ गया। तो यहाँ पे लिखिए आप 18 नंबर से। कितना नंबर से? 18 नंबर से, जिसमें हम लोग 1 कॉमन, अभी 9 कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। 2 कॉमन अभी नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग 2 कॉमन पढ़ लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन में क्या है, कैसे है, लेकिन 2 कॉमन थोड़ा आसान है, समझे ना। उसको हम देख लेंगे। तो आप लिखिए 18 नंबर में, ये हम पासा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पासा बना रहे हैं। तो पासा में देखिए आप लोग भी अच्छे से पासा बनाइएगा, जिसमें 1 है, 2 है, 3 है। समझ गए? तो ये जो हम दिए हैं ना, एक ही पासा का 2 स्थिति है। क्या है? एक ही पासा का 2 स्थिति है, लेकिन हम आज पढ़ेंगे 2 कॉमन। 2 कॉमन क्या पढ़ेंगे हम? 2 कॉमन। तो 2 कॉमन में क्या है नहीं है वो हम जान लेते हैं, कैसे है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नियम होता है, तो इसमें अपोजिट देखा जाता है। अपोजिट वाले सवाल है ना, विपरीत वाले सवाल है। तो आप लोग बताइए कि 2 कॉमन पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 कॉमन होगा, एक सामान्य होगा, 2 गो अंक, ठीक है। जैसे हम लोग 1 वाला अंक पढ़ रहे थे कि दोनों पासा में एक जैसा कोई अंक होगा जो मिल रहा होगा, सामान्य होगा, ठीक है। इसमें 2 होगा, दूटा इसमें भी, ठीक है। हम क्यों? तो पासा को हम 2 बार देख रहे हैं, एक ही पासा को 2 बार दे रहे हैं, तो वही 2 स्थिति है, समझे ना। स्थिति 2 है अलग अलग। तो देखिए कौन कौन कॉमन है इसमें? 2 है कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। मतलब ये
टू कॉमन है, यही ना, ये क्या है, टू कॉमन है। तो जो टू कॉमन है इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम अभी छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें बच क्या गया है, 3 और 4। तो ये 3 के विपरीत 4 है, समझ रहे हैं कुछ, टू कॉमन में ऐसा है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 के विपरीत क्या होगा, 4। अब ये ऐसा नहीं बोल देना है कि ये मानक पासा है, नहीं, ये मानक पासा नहीं है, ये जनरल डाइस है, साधारण पासा है, समझे, ये क्या है, साधारण पासा है। अब हम लोग देख लेंगे जो ये हम हटाए हैं ना, तो 1 2, ठीक है। तो 1 2 के विपरीत क्या होगा, 1 और 2 जो कॉमन है उसका विपरीत क्या होगा, बताइए। इसमें 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हो गया 5 6, ये दोनों विपरीत हो जाएगा इसका, समझे, ये दोनों विपरीत हो जाएगा। तो बताइए 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 5 और 6 भी हो सकता है। संभावना देखो मनीष और क्या नाम है, विकास, समझो इस बात को, लड़की में तो पूरा अच्छा से समझो। ऐसा ऐसा स्थिति आएगा तो क्या करोगे तुम, ठीक है। 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत यही हो सकता है, 5 और 6 ही हो सकता है। 3 का विपरीत 4 है कि नहीं है, 4 का विपरीत 3 है। 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत 1 2 हो सकता है कि नहीं। 6 का विपरीत 1 या 2 हो सकता है, 6 का विपरीत। ये बात को समझ रहे हैं ना, कि जब भी आपको 1 का विपरीत पूछे इसमें तो कैसे बनाएंगे, तो 5 और 6 आ जाएगा दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सवाल जो बना हुआ है, समझे, जब भी आपको पूछ दे कि 3 का विपरीत क्या है, तो 4 है, और 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन को छोड़ देना है आपको, इसको काटना है, पहले हटा देना है, ये दोनों आएगा, ठीक है। इसमें इसी में कुछ बता दे कि ये जो कॉमन है ना उसका विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे दे दिए हम 1 2 3 4 सब दिखा दिए हैं आपको। कन्फ्यूजन दूर हुआ, बताइए, ऐसा कॉन्सेप्ट सब है। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। तो नेक्स्ट बताएं कि नहीं, इसको उतारो, इसको उतार लो। हो गया, सबको उतारने दो, अच्छे से उतारो। ये जितना जैसे फिगर बना हुआ है वो सेम ऐसा ही फिगर बनाइए आप लोग, समझे, सेम। ये 2 कॉमन है, क्या है ये, 2 कॉमन हम लोग पढ़ रहे हैं। हो गया ना, पूरा सेम उतार देना, जैसे हम किए हैं वैसे ही करना है आपको भी। जैसे हम टीचर होकर जैसे लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं सेम वैसा ही आप लिखना, सेम वैसा ही डायरेक्शन बनाना, सेम वैसा ही उसको छोड़ना और सेम वैसा ही बनाना, ठीक है। चलिए इसमें बहुत कुछ ही बताएंगे। अब चलते हैं हम लोग, कितना नंबर हो जाएगा, 19 नंबर। ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं नंबर वाइज दे करके, क्या बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं नंबर वाइज दे करके। चलिए अब इसमें देखिए, हम पूरा कन्फ्यूजन आपको दूर करके रखेंगे, क्या है कि पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर करके रखेंगे हम। ए है, बी है और एफ है, क्या है, एफ है। इसी में आपको बी है, सी है, एफ है। समझ रहे हैं।
इसका विपरीत निकालना है, समझ गए। इसमें ऑप्शन दे देते हैं हम, क्या करते हैं ऑप्शन भी दे देते हैं यहाँ पे कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। इसमें सवाल पूछ रहा है कि अपोजिट टू बी, यहाँ पे डॉट है मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है। बैठ जाओ। इसमें क्या है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है समझे। तो बी का विपरीत पूछ रहा है, समझे। तो बी का विपरीत पूछ रहा है हमको। ऑप्शन हम आपको दे देते हैं यहाँ पर कि पहला में ए और सी है, दूसरा में डी और ई है। थोड़ा सा सर्दी हो गया है। बी और एफ है, चौथा में आपको ई एफ है, समझे ना। एफ है ई, पहला में आपको ए है, दूसरा में सी है, तीसरा में डी है, चौथा में सी एन डी है। कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्या आंसर होगा। इसके लिए ये है। ऐसा ऐसा ऑप्शन आएगा तो क्या करोगे। ऑप्शन आएगा चारे गो, समझे ना। लेकिन हम आपको देखने के लिए दे रहे हैं कि ऐसा आ जाए तो क्या करोगे, उस स्थिति में आप क्या करोगे। इसी के कारण किसी किसी बच्चे का जॉब नहीं हो पाता है। हम यहाँ पे कारण बताते हैं, समझे ना। वो कारण को आप पकड़ लोगे तो नौकरी जल्दी हो जाएगा। आप देखे होंगे हर संस्था में, दूसरे संस्था में, तीसरा संस्था में जल्दी नौकरी हो जाता है, समझे ना। अपना ही क्यों ना हो। यहाँ का डी है। तो सबसे पहले आप टू कॉमन वाले में, ये टू कॉमन है, क्या है ये टू कॉमन वाले सवाल है। देखने से आपको पता लग जाना चाहिए। क्वेश्चन को कैसे पता लगाना है, क्वेश्चन को देख करके आपको पता लगाना है कि ये टू कॉमन है कि वन कॉमन है कि नो कॉमन है। देख करके पता लगाना है, समझ रहे हैं। क्या नाम है, संतोष कुमार। कॉपी लेके नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, मोबाइल से इसको अति कर लीजिएगा, ठीक है, या पीडीएफ मिलेगा तो चल जाएगा, समझ लीजिए। तो ये टू कॉमन वाले सवाल है। क्या है, टू कॉमन वाले सवाल है। तो इसमें देखिए कौन सा कॉमन है, इस दोनों फिगर में बताइए आप कौन सा कॉमन है। बी और एफ कॉमन है। क्या है, बी, ओ सॉरी, बी और एफ कॉमन है ना। हाँ ये कॉमन है, मतलब टिक इस पर लग गया था। चलिए कोई बात नहीं, बी एफ है कॉमन, बी और एफ है कॉमन है। इसमें क्या है, कॉमन है। तो इसको क्या करना है, हमको छोड़ देना है। अभी आप बताइए कि ए का विपरीत क्या होगा, सी। ए का विपरीत सी। लेकिन बी और एफ है, बी है फिर एफ है, तो बी एफ, इसका विपरीत क्या होगा। हाँ कौन बच रहा है बताइए। ए है, बी है, सी है, डी नहीं है, एफ है, तो ई बच रहा है, आरो बच रहा है ना। तो यही इसका विपरीत है, समझ गए। अब हमको पूछा है सवाल क्या, अपोजिट टू बी, समझे। इसका विपरीत क्या है, बी का विपरीत क्या है। तो बताइए, हम ये दे दिए हैं सीखने के लिए। हमको ये बताइए ए का विपरीत क्या होगा इसमें, सी। बी का विपरीत डी और ई, इसके बाद ए। डी का विपरीत बी एफ, ई का बी और एफ, ठीक है। एफ का बी, बी ई, डी ई, यही ना। तो ये सीखने के लिए था कि ऐसा आ जाए, ए आ जाए तो इसका विपरीत क्या होगा, बी आ जाए तो ऐसा विपरीत क्या होगा। इस वाले सवाल में, टू कॉमन वाले सवाल में, वन कॉमन पढ़ाए थे, ये टू कॉमन वाले। अब इसमें हमको ऑप्शन दे दिया है। क्या दे दिया है, ऑप्शन। एक मान के चलिए ऐसा ऑप्शन आ जाए तो क्या करेंगे हम, फिर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो क्या करेंगे हम,
ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे हम? इस स्थिति में हम अपना जॉब पाने के लिए, सवाल मेरा गलती ना हो इसलिए आप क्या करेंगे? तो देखते हैं हम लोग, ए और सी है, हमको बी का विपरीत पूछा है, तो बी वाला हम चेक करेंगे, बी का अपोजिट क्या है हमको, ठीक है? तो बी का अपोजिट डी और ई है, ये होगा? नहीं होगा। ये वाला, ये होगा? चलिए ठीक है, ये होगा। ये वाला होगा? नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये होगा, ये सही माना जाएगा। इस स्थिति में ये करना है, ठीक है? अब देखिए ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे हम? क्या ये पहला सही होगा? नहीं होगा। दूसरा नहीं होगा। तीसरा नहीं होगा। समझे ना? क्यों? तो डी ई है, डी ई के विपरीत में क्या? बी एफ है। समझे ना? ये दोनों हो सकता है, इसलिए तो उस समय हम क्या करेंगे? ये जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट डिटरमाइंड, इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि यही सही होगा। समझे? इसलिए वहां पे ये जवाब देना, ये वाला तो सही होगा, यही मांगता है। समझे? यही बच्चा गलती करता है, तो जिसका जॉब नहीं हो पाता है, डर डर भटकता रहता है वो, कभी इस कोचिंग में पढ़ेगा, कभी उस कोचिंग में जाएगा, फिर तीसरे कोचिंग में जाएगा। समझे ना? ऐसा कभी नहीं करना है, एक जगह पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। हम गारंटी लेते हैं नौकरी का, कोई दूसरा गारंटी लगा, कोई टीचर गारंटी नहीं लेता है, ये बात को ध्यान रखना। समझे? अब इसमें बताइए, इसमें पहला सही है? नहीं होगा। दूसरा नहीं होगा। तीसरा नहीं होगा। लेकिन डी, डी के अपोजिट बी और एफ है। समझे ना? लेकिन बी का अपोजिट पूछा है, क्या है? बी का अपोजिट पूछा है। सुनो ना, बताते हैं। तो इसमें बी का अपोजिट डी और ई है ना, तो हमको मजबूरन ई देना पड़ेगा। समझे? अब कोई ऑप्शन विकल्प तो नहीं बचा है हमको, नहीं ना बचा है, तो मजबूरन हमको इसको टिक करना पड़ेगा, यही सही होगा। समझे बात? डी मारेगा, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट दिया हुआ है, इसलिए गलती हो जाएगा वो। समझे? क्यों? तो दो गो दिया हुआ है, क्या है? डी और ई है, ये दोनों में से कोनो एक टा नहीं, दोनों रहना चाहिए। समझे ना? अब जब नहीं है, कैन नॉट है इसमें, कैन नॉट है इसमें, नहीं ना है, तो इसलिए मजबूरन ये सवाल, ये मतलब टिक मारना पड़ रहा है मजबूरन। अब दूसरा चीज रहता ना, या कोनो ऑप्शन उसी का आंसर रहता कोई, या दोनों रहता ये, समझे, तो वो आंसर मारते, ये नहीं मारते। बात समझ रहे हैं? हम क्या करें? वहां मजबूर हो जाओगे ऐसा करने के लिए, समझे ना? तभी क्या होगा? तभी नहीं रहेगा, तब ये मारना डी और सही होगा। तो ये स्थिति है, समझो बाबू। 11-12 क्लास नहीं है मेरा, ये हम नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं। क्या है कि नौकरी लिए पढ़ा रहे हैं, क्या कैसा आएगा वो हम आपको बताते हैं। उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए, उस पर सवाल उठाओगे दिक्कत है। उसको पहले जानो, एक बार एग्जाम दे के आप पता चलेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़े हम, इसको उतारो। फटाफट उतारो। कृष्णा उतारिए आप जल्दी से, तब तक हम साइड हो जाते हैं। उतारिए। ये 2 कॉमन वाला सवाल है, 2 कॉमन है इसमें। खड़ा होइए, क्या बात है?
TWO हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझे? इतना भी तो सही कर लो। सब चीज़ टीचरे पे छोड़ोगे, ये छोटा छोटा ये जो ई जो लिखा जाता है ना, तो वहाँ पे हम बोल तो भी रहे हैं ना टू टू, तो कॉमन सेंस लगाओ। बात समझो मेरा, कंपटीशन का बच्चा हो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। कि सर तो बोला है ना, देखो सर का हाथ थोड़ा स्पीड भी रहता है, स्लो भी रहता है, समझे ना। इस बात पे ये नहीं करना। हमसे भी बड़ा बड़ा जो महारथी हासिल जो किया है ना, वो कैसे लिखता है मालूम है? तुम तो पहचान, हम तो वो भी साफ साफ लिख दिए हैं, TWO या TWE जो लिखे हैं ना, ई। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि वहाँ सर बोला है टू टू, तो TWO होता है। अपने कॉपी में 2O लिख लो वहाँ पे, ठीक है? ये करना है, समझे? और दूसरा टीचर से भी ऐसे भी नहीं लिखता है, आपको ऐसे कर देगा, ऐसे 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 कर देगा, समझे? क्या समझोगे वहाँ पे? हम तो वो भी साफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए अति करने की ज़रूरत नहीं है, हम मुंह से बोल देते रहते हैं उतना, तो उसको आप सही रखिएगा। छोटी छोटी गलती पर इस नहीं कि भड़क जाइएगा आप लोग, समझे ना, वो सबसे होता है। उतार लिए, आगे बढ़े हम। चलिए, कितना नंबर होगा? 20 नंबर होगा। चलिए इसमें देखिए आप, बनाइए। ये ऑप्शन है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसमें कॉमन खोज लेना है। क्या खोज लेना है? कॉमन खोज लेना है, बता देते हैं, उसके बाद जो करना है करना है। देखो कॉमन क्या है इसमें, 1 और 3 है ना, तो इसको क्या करना है, अभी छोड़ देना है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। अभी बताइए 1 के विपरीत, तो 1 और 3 के विपरीत क्या होगा? जो नहीं है वो देना है आपको। अरे सॉरी, हाँ 2 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया आपको 1 और 3। जो आपको जो बच जाए ना, 1 3 दे दिए हैं, जो बचा हुआ है वो इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 4 हो जाएगा, 5 है और 6, यही ना, इसका विपरीत हो जाएगा। समझ रहे हैं? संतोष यहाँ पे ध्यान दो, तुमको देख रहे हैं 2 दिन से हम, सही में नोटिस कर रहे हैं हम, ये बात नहीं समझो। तुमको लग रहा होगा कि सर हमको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन बाबू हम बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हैं, खान सर से भी ज़्यादा, ये ध्यान रखना है। जो बच्चा हमारे पास पढ़ लिया ना, उसका फिक्स है नौकरी, ये बात समझ लो, फिक्स है, फिक्स का बात बोल रहे हैं। अब हमको ये बताइए, क्या है कि 2 के विपरीत 5 है ना। अब हम ये
चित्र में देखेंगे क्या दो के विपरीत पांच है ना, है, लेकिन एक साथ आ सकता है, तो इसलिए गलती हो जाएगा। इसको बताइए, क्या इसमें 1 है, 3 है, 4 है, समझे? तो इसमें क्या होगा बताइए? 1 है और 3 एक साथ है, समझे? 4 है और ये 6 है, तो बताइए कौन सा सही होगा? ओ, अभी जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको बनाओ, थोड़ा हम एक स्टूडेंट से थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग बनाओ।
ठीक है, तो अभी माइक बंद था, बंद किए थे जानबूझ के कि तो स्टूडेंट था ना, एक नया स्टूडेंट, उसको बता रहे थे। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसमें अब हम देखते हैं कि यहाँ ये क्या है, यहाँ इसके विपरीत है 4 और 6, समझे। लेकिन यहाँ 4 है, दिख रहा है ना। तो जब विपरीत वाला दिखेगा हमको तो सवाल गलती ना है कि नहीं है, बताए थे ना 1 कॉमन 2 कॉमन, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है जिसके कारण ये गलती है, क्या है, 4 और 6 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 दिख रहा है, 3 छुपना चाहिए ना, 3 दिख रहा है, इसके लिए ये गलत है, इसके लिए, समझे। 2 कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है। अब इसमें बताओ 4 है, 4 के पीछे 4 के पीछे 3 या 1 होगा। सुनो ना, हम बताते हैं, इसमें कुछ अलग है। तो 3 और 1 और जो 4 जो है, 1 4 है ना, यहाँ 2 है, 2 के पीछे 5 है, समझे। तो अभी हम क्या करेंगे आप बताओ, हम संभावना बताए थे, अभी हम क्या करेंगे। हाँ, 2 कॉमन वाले में नहीं होगा ना, 2 कॉमन वाले में नहीं होगा, समझे ना। एक के पीछे 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, हो सके वहाँ 6 हो, तब क्या करोगे। 4 के पीछे हो सके ये 1 या 3 हो, हम तो देखने नहीं गए इसके पीछे क्या है अभी, ठीक है, लेकिन इस समय प्रूफ है, लेकिन नहीं है। अब 2 है, 2 के पीछे 5 होगा, इसलिए सही है, समझे। 2 कॉमन है, ये दिमाग में निकाल देगा। ऐसा कंसेप्ट पढ़ा नहीं होगा जल्दी कहीं पर भी, हमारे हिसाब से नहीं पढ़ा होगा। अब पढ़ा भी होगा तो पूरा पढ़ा होगा तो मिल गया होगा, पढ़ाता है हर टीचर। चलिए ये सही है, उतार लीजिए, उतार लिए। कृष्णा उतार लिए, हम कॉपी चेक करेंगे, ध्यान रखना। अब कितना होगा, 21 नंबर, 21 में आप लिखिए कभी कभी मजबूरन आंसर देना पड़ता है, ये बात को ध्यान रखना। ये नहीं करोगे तो गलती करके आओगे एग्जाम में, टीचर का कोई दोष नहीं होता है, समझने वाले का दोस्त होता है, समझे ना। दोस्त नहीं बनाते हैं, दोस्त बना रहे हैं अभी। चलिए बताइए कॉमन क्या है, ए एफ दोनों मिल रहा है ना, तो ये दोनों को छोड़ दो, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत सी हो जाएगा, मतलब बी का विपरीत सी हो जाएगा, यही ना। अब बताइए आई ए एफ का क्या हो जाएगा, ए है, बी है, सी भी है, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा, यही ना। इसका विपरीत यही होगा ना, इसमें खोजिए। ऐसा चित्र होके आएगा तो क्या करोगे तभी।
तो बताइए बी और सी समझ गए ना? समझ रहे हैं? चलिए, इसमें ए है, ए के पीछे क्या हो सकता है? डी और ई हो सकता है ना? शायद डी हो या ई हो सकता है। ई के पीछे ए एफ हो सकता है, बी के पीछे सी हो सकता है, शायद ये सही हो सकता है। समझे ना? संभावना यहां हम बता रहे हैं, संभावना हो सकता है। समझे? वो पहले था नहीं हो सकता था, ये हो सकता है। ये वन कॉमन वाले थोड़ा ट्रिक लग रहा है इसमें, थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान रखना। इसमें बताइए, इसमें नहीं होगा, ए एफ दोनों साथ में है, नहीं होगा। और इसमें ई भी है साथ में, हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना तक तो आप लोग लिख लिए होंगे। हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम बताएंगे आपको कि हम थोड़ा माइक सरिया लेते हैं, ठीक है? आवाज आ रहा है ना? चलिए, हम लोग क्या है कि हम केस 1 पढ़ लिए थे, केस 2 पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, ठीक है? केस 2 पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे केस 3। क्या पढ़ेंगे? केस 3। इसी में हम लोग को 3 पार्ट था। कितना था? 3 पार्ट। इसमें कौन पार्ट है कि नो कॉमन, नो कॉमन, वन कॉमन, वन कॉमन,
इसमें टू कॉमन, ठीक है, टू कॉमन हम पढ़ लिए ना, हो गया ना। नो कॉमन वाले सवाल भी हम पढ़ लिए हैं, वन कॉमन वाले भी पढ़ लिए, टू कॉमन वाले भी पढ़ लिए। आप चलेंगे केस 3 में, समझे। इसमें क्या है, मोर देन टू, क्या है, मोर देन टू, दो से ज्यादा या दो ही, मान लेते दो से ज्यादा रहे, कितना भी कोई भी चित्र या फिगर, ठीक है, पासा का, दो से ज्यादा, 5 रहे, 6 रहे, 4 रहे, 3 रहे, घबराना नहीं है, ठीक है। उसका भी नियम हम रखे हैं, घबराना नहीं है। घबरा जाओगे तो बढ़िया से घबरा जाना, नहीं तो लेकर आना नौकरी बाबू, आपसे ज्यादा खुशी हमको होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां हम लिखिए, मोर देन टू, ठीक है, पोजीशंस ऑफ अ डाइस, डाइस आर गिवन, समझे। मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, ठीक है। इसमें दो से ज्यादा दे सकता है, समझे। गिव का मतलब होता है, गिवन का मतलब होता है देना, गिव का मतलब होता है भी होता है देना, ठीक है। इसको अ पढ़ना, ए नहीं पढ़ना, अ, क्या पढ़ना, अ। चलिए इसका हिंदी लिख देते हैं आपको। पासे की दो से ज्यादा स्थिति दो से ज्यादा स्थितियों टी जाती है, थोड़ा आवाज कम करो, दो स्टूडेंट बात कर रही है, ऐसा नहीं करो, कल का है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसमें हम सवाल क्या दे देंगे आपको, कितना नंबर सवाल होगा अब, 22 नंबर सवाल होगा इसमें। चलिए, ये सब हम पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं। अब केस 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें कह रहा है मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस, ठीक है, आर गिवन, ठीक है। तो पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं, 2 रहे, 3 भी रहे, 4 भी रहे, 5 भी रहे, 6 तक रहेगा, ठीक है। ये अपने दिमाग में रख लो। कुछ कुछ बातें हम जो मुंह से बोलते हैं ना, लिखने वाला चीज हो तो लिख लेना यादगार के लिए, कि याद रहे क्वेश्चन रिवाइज करने वक्त में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप, वन है, 2 है, 3 है, क्या है, 4 है, 3 है, 6 है। अब आपको 4 है, 3 है, 5 है, तो हमको कैसे बनेगा ये, इसको बनाइए तो अपोजिट बनाइए, अपोजिट, अपोजिट वाला सवाल आता है इसमें, तो अपोजिट ही चाहिए, समझे। हाँ, जैसे मन हो वैसे बना के देखो ना एक बार अपने मन से, उसके बाद हम तो है ही। देखिए
इसमें बनाने का तरीका ये है कि कोई भी दो चित्र ले लो इसमें से जो कॉमन वाले हो, क्या कॉमन वाले हो, ठीक है, जिसमें आपको 2 कॉमन हो या 1 कॉमन हो, तो 1 कॉमन वाले लेना, ठीक है, कि 2 कॉमन वाले चाहिए, बताइए। बनाओ 1 2 3 4 5 6 है, जिसमें से कॉमन आपको ये दोनों में से कोई कॉमन दिख रहा है? आ? दिख रहा है कॉमन? वन और 3 में देखिए तो 1 और 3 में कोई कॉमन लग रहा है आपको? 1 कॉमन वाले लग रहा है? हाँ, और कुछ कॉमन लग रहा है इसमें? नहीं लग रहा है? किस में? हाँ, 2 कॉमन नहीं, 1 कॉमन वाले लो, सही जवाब निकलेगा। 2 कॉमन वाले लेगा तो क्या निकल जाएगा, उसके विपरीत में क्या निकल जाएगा? 2 उल्टा, ठीक है, इसलिए 2 उल्टा निकल जाएगा, तो इसके लिए वो गलत हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन में रह जाओगे, इसलिए 1 कॉमन वाले लो, ठीक है। तो हमको ये दोनों पासा को लेकर के निकालेंगे, ठीक है, 2 ही पासा लेना जिसमें 1 कॉमन हो, जैसे 9 कॉमन भी होता है, ठीक है, लेकिन स्पेशल में 1 कॉमन लो, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना अंशिका, हम क्या बोल रहे हैं अभी? हाँ, बात पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ सो। तो चलिए इसको बनाइए, तो इन दोनों को बनाइए तो क्या होगा? तो हमको ये है क्या, 3 कॉमन है इसमें, है ना, इसमें 3 कॉमन है, वही है ना, ठीक। तो हम क्या करते हैं, 3 के बाद क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, इसमें घूमिए तो 1 और 2, ठीक है, इसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, तो इसका विपरीत क्या होगा बाबू? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, समझे? तो यही निकालने के लिए बोल रहा है, समझ गए? अब मान के चलिए ये और ये दोनों लेते हैं, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? 4 3 दिख रहा है ना, इसमें भी 4 3 दिख रहा है, लेकिन उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे करोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल में मोर देन 2 वाले में ये करना है, ठीक है। कोई ऐसा पासा ले लेना जिसमें 1 कॉमन हो, क्या हो? 1 कॉमन हो, 2 कॉमन वाले नहीं लेना, 1 कॉमन वाले लेना। ये मोर देन 2 वाले में 1 कॉमन हो तो उससे आपका जवाब सही निकल जाएगा, नहीं तो गलत निकलेगा। आप निकाल के देख लीजिए सामने में। हेलो, उतार लो। 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत, अब इसको आप उल्टा भी देख सकते हैं कि 2 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 5 है और 3 के 6, ठीक है। उल्टा भी आप देख सकते हैं, 6 के विपरीत 3 है। कौन दोनों को? फर्स्ट और सेकंड को कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन, 2 कॉमन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट को और सेकंड को ना। चलिए इसमें कौन सा कॉमन है, देखिए इसमें 3 कॉमन है और कुछ इसमें कोई कॉमन 2 नहीं है, 1 भी नहीं है, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, ठीक
ठीक है, 3 है, 3 के विपरीत क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6, 6 के विपरीत 4। चलिए उसके बाद 3 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 2। मिल रहा है क्या? हाँ, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है इसलिए कि 5 है यहाँ पे, समझे? 5 है यहाँ पे। अब मिलाओ तो। कॉमन नहीं है, चलिए कॉमन खत्म हो गया। यहाँ पे 5 दे दो। अब निकालो तो, नहीं निकलेगा, कॉमन खत्म हो गया ना। तो हम कॉमन वाले ढूंढेंगे, ठीक है, कि तो हमको 3 3 में कॉमन नहीं हो सकता है, समझे? एक जैसा समझे? होगा भी तो उससे नीचे होगा, ये दोनों ऊपर में ही नहीं होगा, ऊपर में नहीं होगा। हाँ, तो किस में कॉमन हो रहा है? 2 इसमें, और इसका जो किया है ना, हाँ, तो ये सही है। हाँ, अब इसमें आपको 4 है, 5 है, 6 है। हाँ, तो आप जो करोगे ना तो सेम आंसर आएगा। करके देखिए ना, ये दोनों का करके देखिए। और नहीं तो ये दोनों में कॉमन है, नहीं है, तो इसका नहीं होगा, समझे? तो गलत हो जाएगा, कॉमन देखना है, ठीक। यहाँ पे एक जैसा नहीं हो सकता है क्योंकि एक ही जगह हो गया ये, समझ गए? इसलिए इसमें कटिंग जो किए हैं ना हम, तो झपा गया है। चलिए, यार कोई दिक्कत इसमें? हाँ हाँ, कहिए ना। इसमें ये दोनों में तो 2 कॉमन वाले को, 2 कॉमन है ना, छोड़ देना है। फिर बाद में गलत हो जाएगा ना, फिर दूसरा वो करोगे तो। बात ये है ना, तो हम कहें 1 कॉमन होना चाहिए। 2 कॉमन वाले ना तो उसको छोड़ दो, ठीक है, 1 कॉमन ले लेना है, वो तुमको सही होगा। ट्रिक ये है, ट्रिक बता रहे हैं, समझे? ये नहीं कि लेके हाँ बेसिक जैसा बना लो 2 पन्ना में। जैसे हम लोग 12th में 10th में मैथ पढ़े हैं, तो वैसे 2 पन्ना में नहीं बना देना है, नहीं तो लगे पता चलेगा कि हाँ नौकरी कोई और ले गया, हम ताले पढ़ने पे हैं, समझे? ये ट्रिक है, इसको समझो। इसमें जो क्वेश्चन करोगे ना बार बार, तो ये अथी है, तो ट्रिक के हिसाब से चलो। उतना भी नहीं पढ़ना है हमको, सिर्फ एग्जाम लेवल तक पढ़ना है, ठीक है? उससे बाहर हमको पढ़ना नहीं, एग्जाम खाली क्लियर करना है हमको। इसको ले करके कुछ नहीं होगा हमको, ठीक है? ये हमको बाद में काम नहीं आएगा, वो काम आएगा दूसरे जॉब, बड़का जॉब लेना है ना, तो फिर ये काम आएगा, समझे? काम करने वक्त में काम नहीं आएगा ही। जैसे जॉब मिलने के बाद ये काम थोड़ी आएगा। जॉब मिलने के बाद क्या, मैथ में का 1 से लेके 100 तक काम आता है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये सब काम आता है, ठीक है? फॉर्मूला काम आता है जल्दी नहीं आता रहता है। समझ गए ना? कॉमन वाले को ले लेना, ठीक है? चलिए अगला, कितना नंबर है अब? 23 नंबर बनेंगे तो बाबू लिख। हम इसमें बोले थे कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, समझे?
कितना हो गया ये, 4 2 6 है ना। चलिए ओ है, पी देना है इसमें, ठीक है, एस है, उसके बाद आपको टी आर क्यू दे देना इसमें, आर है, टी है, पी है, क्यू है, इसको बड़ा कर दे क्या, एस है, टी है, बुझा रहा है ना, हाँ बुझा रहा है। ओ है, क्यू है, उसके बाद आर है, टी है, एस है, पी है। चलिए बनाइए, कोई दो ऐसा ले लीजिए जो कॉमन हो, दो सरफेस ले लीजिए पासा जिसमें 1 कॉमन हो। हाँ हाँ, सिक्स, यही है ना। तो इसमें आपको जो हम अभी बोले हैं कि मोर देन 2 में 2 से ज़्यादा भी आ सकता है या 2 रहेगा, मतलब 1 नहीं होगा, ठीक है, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 भी रह सकता है, संभावना बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा को देखते हैं, कॉमन लग रहा है कुछ, हाँ पी कॉमन है इसमें, पी कॉमन है, हाँ हाँ उसमें बताते हैं। तो ऐसा आपको दिखे ना, जो इतना दूर में से कोई 2 उठा लो, 2 उठा लो, उसमें कॉमन होना चाहिए, 2 कॉमन नहीं होना चाहिए, 2 कॉमन होगा तो सवाल गलती हो जाएगा, वो कन्फ्यूजन में रह जाएगा उसके पीछे क्या है नहीं है, दुद्दू को निकल जाएगा ना, इसलिए। तो चलिए पी है, तो क्लॉकवाइज हम लोग घूमते हैं, यही ना। तो क्लॉकवाइज पी के बाद एस, एस के बाद ओ, उसके बाद पी है, पी के बाद क्या होगा, ये दोनों में कर रहे हैं, तो आर हो जाएगा, आर के बाद टी, और जो बच गया सो क्या है, अपोजिट, कौन बच रहा है, क्यों बच रहा है ना, पी, अरे पी है, आर है, टी होगा, टी टी, ये है टी, ठीक है, अब मिला लो, सही है, ये छूट तो नहीं गया, अब देख लो फिर से, तो इसका क्या होगा, अपोजिट क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी इसमें से 2 स्थिति उठा सकते हैं जिसमें 1 कॉमन हो, ठीक है। 2 मिनट, कॉल आ रहा है। इसका अपोजिट बताइए, आप इतना कर सकते हैं ना, कोई भी दूसरा आपको मन हो तो 2 3 ले सकते हैं, ठीक है, जो जिसमें कॉमन हो, ये नहीं कि नहीं कॉमन हम बता रहे हैं ये तो यही ले लेना, नहीं, जिसमें कॉमन हो वो लेना, 2 गो, ठीक है, दोनों में होना चाहिए। आप बताइए ओ के अपोजिट क्या है, टी है, पी के अपोजिट क्या है, क्यू है, क्यू के अपोजिट पी है, पी, आर के अपोजिट एस है, एस के अपोजिट आर है, टी के अपोजिट ओ है, समझ रहे हैं ना बात को, हाँ तो ये अपोजिट निकल गया आपका, समझ गए। इसी में आपको पूछ देगा, इतना दे करके इसमें आपको पूछ देगा कि क्यों जो है, क्यों का अपोजिट क्या है, क्यों का अपोजिट, समझ गए। इसी में पूछ देगा पी का अपोजिट, इसी में पूछ देगा टी का अपोजिट, तो आप यहां से बना के दिखा सकते हैं ना, कोई भी 2 चित्र लेकर के, ठीक है। सवाल में ये आता है, ये वाला ई आता है, ये नहीं आता है, ई आता है,
आपको देना जवाब ये वाला है, ठीक है। कोई एक देना है, 10 को नहीं देना है एक एक सवाल में, अब वो होगा भी नहीं संभव, ठीक है। इसलिए चलते हैं, अब इतना ही रहने देते हैं, आज रहने दें। चलिए, तो धन्यवाद, आज का क्लास इतना ही तक है। आप लोग क्या करिए, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, उतार लीजिए सब कुछ इसमें से टोटल। कोई भी दिक्कत है तो हमको बोलिए। हाँ भैया, नहीं नहीं आ रहा छी, बस ओते गर्मो नहीं चाहिए। अली हम पैक करके धो देना, पैक कर दी, पैक अली। ठीक है, धन्यवाद।